Hello student, welcome back my channel. In this video we will do chapter 7 from your EVS book, and the book name is Green Earth from class 3rd and the chapter name is Our Feathered Friends. हमारे जो पंख वाले फ्रेंड्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. My green earth, two birds sat together on a tree. They sang loudly cause they were free. दो बर्ड साथ में बैठे थे ट्री पर और दोनों ज़ोर ज़ोर से गाना गा रहे थे क्योंकि वो फ्री थे. दे कुड फ्लाई टू लैंड दैट नो वन न्यू एंड सिप नेक्टर एंड मॉर्निंग ड्यू. वो दोनों ज़मीन पे भी फ्लाई करना नहीं जानते थे और ना ही वो किसी चीज़ को कैसे खाना पीना है वो भी नहीं जानते थे. और मॉर्निंग ड्यू, what thought flit their mind, I don't know, but would want to fly them to and fro. वो उनके दिमाग में क्या चल रहा था ये मैं नहीं जानती, लेकिन वो उड़ना चाहते थे. अब कैसे क्या वो हम आगे देखते हैं. दी ग्रीन बेल्ट. इन लिविंग बर्ड आर लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ऑफ द फ्लाइंग and they are the only animal that have feather. बर्ड्स ऐसे बड़े बड़े और ऐसे तेज ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पंख होते हैं और वो फ्लाई भी कर सकते हैं. सम कॉमन बर्ड अराउंड अस आर स्पैरो, crows, some bird like ostrich, kiwi, emu, very big. Some bird like albatross and penguin live in extreme weather. Extreme weather मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है. Bird live in almost all type of habitat ranging from desert to ocean. Their eyesight very good. It help them to find food. तो जो बर्ड हैं वो अलग अलग हैबिटाट में रहते हैं. हैबिटाट मतलब कि जहाँ का एनवायरनमेंट जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल लेते हैं. जैसे डेजर्ट में रहने वाला एनिमल अलग होता है और कोल्ड वेदर में रहने वाले एनिमल्स अलग होते हैं. उसी तरह बर्ड भी अलग अलग होते हैं और वो अपना फूड भी खुद ढूंढ लेते हैं. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. टर्न ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट. फेदर्स ऑफ बर्ड. अब बर्ड के पंख के बारे में बात करेंगे. बर्ड हैव अ लाइट वेट बॉडी एज देयर बोन्स आर हॉलो. बर्ड की जो बॉडी होती है बहुत हल्की होती है और उनकी जो बोन्स होती है हॉलो होती है यानी खोखली. फॉर अ लिम्ब ऑफ अ बर्ड आर मॉडिफाई इनटू विंग्स दैट हेल्प दैम टू फ्लाई. उनके जो फॉर लिम्ब यानी कि जो आगे के पैर हैं वो किस में मॉडिफाई हो जाते हैं, उनके विंग्स में, पंख में, उनके उड़ने में हेल्प करते हैं. दे हैव एक्सट्रीम लाइन बॉडीज़ टू कट थ्रू द एयर ईजिली. और उनकी जो स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, स्ट्रीम लाइन बॉडी यानी कि इस तरह की शेप, इस तरह की शेप होने के कारण वो एयर में फ्लाई ईजिली कर पाते हैं. दे प्रीच इन टू ब्रांचेस ऑफ ट्री विद द हेल्प ऑफ देयर फीट एंड क्लॉज. प्रीच मतलब होता है पालतू रहना. तो वो जो ट्री की जो डालियाँ होती हैं उस पर अपने फीट्स या क्लॉज की हेल्प से चढ़ जाते हैं. दी बर्ड बॉडी इज़ कवर्ड विथ फैदर. बर्ड की जो बॉडी होती है फैदर्स यानी पंख से कवर्ड होती है. दे हेल्प दी बर्ड टू फ्लाई ऑल्सो कीप इट वार्म एंड ड्राई. और वो उसको उड़ने में भी हेल्प करती है और उसको ड्राई और वार्म भी रखती है और ड्राई भी रखती है. दी टेल ऑफ अ बर्ड इज़ मेड ऑफ फैदर दैट हेल्प टू चेंज द डायरेक्शन ड्यूरिंग इट फ्लाइट. जब बर्ड्स उड़ रहे होते हैं तो जो उनकी टेल होती है वो हेल्प किस में करती है, डायरेक्शन को चेंज करने में. फेदर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फेदर्स. पंख जो होते हैं उनके वो अलग अलग तरह के होते हैं. सबसे पहले देखते हैं हम डाउन फेदर्स. डाउन फेदर आर शॉर्ट एंड फ्लफ़ी. कैसे होते हैं, शॉर्ट और फ्लफ़ी, ये जैसे. दे फॉर्म एन इंसल्टिंग लेयर नेक्स्ट टू बर्ड स्किन. मतलब जो इनकी इंसल्ट वाली परत जो होती है वो नीचे इसकी मतलब जो फ्लपी जो इनके पंख होते हैं उससे नीचे इनकी वो एक पंख की लेयर होती है, उसके नीचे इनकी स्किन होती है. दे ट्रैप एयर एंड डू नॉट अलाउ बॉडी हीट टू स्केप. ये हवा को अपने पंख में भर लेते हैं जिससे कि बॉडी में हीट, इनको गर्मी नहीं लगती. अब बॉडी फैदर की बात करें. बॉडी फैदर गिव शेप कलर टू बर्ड. बॉडी फैदर जो होते हैं जो इनकी बॉडी को शेप देते हैं और बॉडी को कलर देते हैं.
Only the tip of these feathers are colored and give a smooth shape to bird body. It also act as the protective layer. ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह होती है, उनकी बॉडी को शेप देती है, बॉडी को कलर देती है और स्मूथ शेप देती है। अब आगे बात करें फ्लाइट फेदर। फ्लाइट फेदर आर अटैच टू द विंग्स। फ्लाइट फेदर जो होते हैं उनके विंग्स से जुड़े होते हैं, विंग के यानी पंख। दे आर स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल। स्ट्रॉन्ग भी होते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल भी होते हैं। दे हेल्प टू लिफ्ट द बर्ड इन द एयर। ये इनको हवा में उड़ान भरने या उड़ान छोड़ने के काम हेल्प करते हैं। दे आर फ्लैट एंड लॉन्ग फेदर। इनके फ्लैट और लंबे फेदर होते हैं। अब टेल फेदर। टेल फेदर आर यूज टू स्टीयरिंग एंड बार्किंग। सम मेल बर्ड हैव लॉन्ग एंड ब्राइट कलर टेल फेदर। तो ये जो टेल फेदर होते हैं ये मेल बर्ड के होते हैं और ये इनके ब्राइट कलर के होते हैं और उनकी हेल्प करते हैं फ्लाई करने में। अब आगे नेक्स्ट पेज पे है हमारा, टर्न ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। लेबल द बॉडी पार्ट ऑफ द गिवन पिक्चर। बर्ड, ये बर्ड दी हुई है, ये पार्ट इसका क्या है, बीक, ये आइज़ और ये क्लॉज। नेक्स्ट ये है आपका इसका विंग्स एंड दिस इज़ द टेल। नेक्स्ट ईटिंग हैबिट। स्पैरो एंड मैना ईट इंसेक्ट। स्पैरो और मैना क्या खाते हैं, इंसेक्ट। और ईगल, वल्चर, हॉक क्या खाते हैं, फ्लैश यानी कि मांस। पीजन और हमिंग बर्ड प्लांट्स खाते हैं। पैरट क्या खाता है, सीड्स एंड फ्रूट। और क्रो, ऑस्ट्रिच, ईमू प्लांट और फ्लैश दोनों। और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो नट्स और ग्रेन खाते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम। अब द शेप ऑफ द बीक ऑफ द बर्ड डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ द फूड दे डू नॉट हैव टीथ च्यू फूड। बर्ड जो होते हैं उनकी बॉडी पे, उनकी चोंच पर डिपेंड करता है, वो उस तरह का फूड ही, वो जिस तरह की उनकी चोंच होती है उस तरह का ही वो फूड खा पाते हैं। उनके तीत नहीं होते हैं, वो च्यूइंग करके खाते हैं अपने फूड को, चबाने के लिए, मतलब उनके तीत नहीं होते हैं। अब बात करें फूड। ग्रेन ईटिंग बर्ड, जो बर्ड ग्रेन खाते हैं। स्मॉल पॉइंटेड बीक जैसे हैन और स्पैरो, उनकी स्मॉल पॉइंटेड बीक होती है जिससे वो ग्रेन खा पाते हैं। फिश ईटिंग बर्ड, जो फिश खाते हैं। लॉन्ग पॉइंटेड बीक जैसे किंगफिशर एंड क्रेन। सीड नट ईटिंग बर्ड, शॉर्ट वाइड हुक बीक सीड एंड नट लाइक पैरट। पैरट की इस तरह की बीक होती है। फ्लैश ईटिंग मांस खाने वाले, स्ट्रॉन्ग हुक बीक लाइक आउल एंड काइट, ये क्या खाते हैं, फ्लैश यानी मांस। अब टाइप ऑफ बर्ड। अब सबसे पहले फ्लाइंग बर्ड देखेंगे। फ्लाइंग बर्ड विद द हेल्प ऑफ विंग स्ट्रीमलाइन बॉडी। उनकी कैसी, स्ट्रीमलाइन, इस तरह की बॉडी होती है जिसके कारण वो फ्लाई कर पाते हैं। फ्लाइंग इज़ हेल्प इन हंटिंग ऑफ फूड, एस्केपिंग प्रेडेटर, कीपिंग वार्म। जो फ्लाइंग, जो स्ट्रीमलाइन उनकी बॉडी होती है, जो फ्लाइंग बर्ड होते हैं वो अपने फूड के लिए क्या करते हैं, दूसरा अपना शिकार करते हैं और अपनी बॉडी को भी वार्म रखते हैं। बर्ड कैन फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस, लंबा डिस्टेंस तक ये फ्लाई भी कर पाते हैं जैसे क्रो, ईगल। वाइल सम फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंस, और कुछ ऐसे होते हैं लेकिन जो कुछ ही दूरी तक उड़ पाते हैं जैसे एन एंड स्पैरो। नेक्स्ट आता है अब आपका फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइटलेस बर्ड यानी कि जो उड़ नहीं पाते लेकिन वो फास्ट रनर ज़रूर होते हैं। बर्ड सच एज पेंगुइन, एमू, स्ट्रिच, कीवी, रेहा और कैसवेरी इज आर अ फ्लाइटलेस बर्ड। दीज बर्ड आर डू नॉट फ्लाई, दीज बर्ड डू नॉट हैव लाइट बॉडी विद द हॉलो बोन्स लाइक बर्ड। ये जो बर्ड होते हैं जैसे पेंगुइन, कीवी, इनकी जो हॉलो हड्डियाँ होती हैं, जो हॉलो होती है यानी कि खोखली, तो ये फ्लाई नहीं कर पाते लेकिन ये फास्ट रनर और गुड स्विमर होते हैं। एक्वाटिक बर्ड दैट लिव इन वाटर एंड दे ग्रू देयर फूड फ्रॉम द वाटर। स्पेशल ऑयल ग्लैंड हेल्प एक्वाटिक बर्ड टू कीप देयर feather dry. Some common aquatic bird are swan, duck, crane. एक्वाटिक बर्ड यानी कि जो पानी में रहने वाले बर्ड, और कौन से होते हैं वो, जैसे कि स्वान, डक और क्रेन। तो पानी में रहने वाले जानवर कौन से होते हैं, एक्वाटिक। और जैसे उनका स्पेशल ग्लैड होता है उनका, जिससे कि क्या होता है कि उनके जो फैदर्स होते हैं वो ड्राई रहते हैं।
उनकी बॉडी से एक स्पेशल ऑयल निकलता रहता है, जिससे उनके जो फैदर हैं वो ड्राई रहते हैं। अब आगे है द ग्रीन वॉरियर, स्टेट अ फंक्शन फॉर ईच टाइप ऑफ बीक शोन। है ये कौन सी जो बीक है, ये है ग्रेन वाली। हैन एंड स्पैरो ईट ग्रेन, स्पैरो की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, RROW। नेक्स्ट ये है चेसन एंड डक, इसकी ईट फिश। फिर इसके अलावा टीयर द फ्लैश, यानी कि मांस खाने वाली। नेक्स्ट आगे चलते हैं, साउंड ऑफ बर्ड, द साउंड मेड बाय द बर्ड इज़ कॉमनली कॉल्ड क्रिपिंग। जो बर्ड का साउंड होता है उसको क्या कहते हैं, क्रिपिंग। क्रो काऊ, क्रो का साउंड होता है काऊ, और कुकू का साउंड कूज, आउल का साउंड हूट, और डक का साउंड होता है क्वैक। देयर आर सम बर्ड हु कैन इमिटेट आवर वॉइस। कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो कि हमारी आवाज़ की कॉपी कर लेते हैं, नकल कर लेते हैं। कैन यू नेम सच एज बर्ड द इमिटेट। आप कुछ ऐसे बर्ड के नाम बता सकते हैं, जैसे पैरेट के नाम लेके बता देता है, कुछ भी बुलवा बोल लेता है। टर्न ऑन नेक्स्ट पेज, माइग्रेशन। Some bird fly down to warmer place from colder place in search of food, shelter and to lay eggs. Such a bird called migratory bird. कुछ ऐसे बर्ड होते हैं जो कि गर्म प्लेस से ठंडे प्लेस की तरफ जाते हैं, किस लिए, अपने भोजन के लिए, रहने के लिए, और अपने एग्स के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो उनको बोलते हैं माइग्रेटरी, यानी कि स्थानांतरण करने वाले, देशांतरण करने वाले, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं। दे स्टे इन वार्मर प्लेस ड्यूरिंग द कोल्ड मंथ। सर्दियों के दिनों में ये गर्म जगह पर रहते हैं। फ्लाई बैक वैन द वेदर कंडीशन फेवरेबल। ये वापस उड़ान भर के अपनी उसी जगह आ जाते हैं जहाँ पर ठंडी जगह होती है। जहाँ पे अगर गर्मी हो जाती है तो वहाँ पर ये वापस कोल्ड प्लेस में चले जाते हैं, और वहाँ पर ये वार्मर प्लेस पे रहते हैं जहाँ गर्म जगह हो जाती है। दिस मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। एक जगह से दूसरी जाना इसको कहते हैं, बर्ड का एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना माइग्रेशन। आर्टिक ट्रेन्स, फ्लेमिंगोज, क्रेन, बार्नेट, गीज आर सम ऑफ एग्जाम्पल। ये सब इसके एग्जाम्पल। नेस्टिंग एंड केयर ऑफ यंग वंस। नेस्ट आर द होम ऑफ बर्ड। बर्ड build nest to lay egg to take care of their young ones. Some bird build their nest while some live in hollow of tree. कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो कि अपना नेस्ट बनाते हैं रहने के लिए, यानी कि अपना घोंसला, और उसमें अपने अंडे देते हैं जिससे उनके बच्चे पैदा होते हैं। यंग वंस में तो होता है बच्चे पैदा करना, और उनका जो ट्री वो उस ट्री पर रहते हैं। उनका जो नेस्ट होता है वो कैसा होता है, हॉलो, यानी कि खोखला नेस्ट, जिसमें वो रहते हैं, जिसके अंदर bird lay their egg in the nest and sit on them to keep warm. The hatch in the nest, the chick stay in it till they are old enough to fly. जो ये बर्ड होते हैं ये अपना एग जो है नेस्ट में देते हैं, और अपने अंडे के ऊपर ये बैठे रहते हैं ताकि वो उसको गर्म रखते हैं। और फिर जब वो गर्म रहता है तो उसमें से बाद में चिक्स निकलते हैं, और फिर जब वो उड़ने लायक हो जाता है, जब वो खुद उड़ना सीख जाता है चिक, तब वो उसके ऊपर एग के ऊपर बैठना बंद करते हैं। तो इस तरीके से ये मतलब पहले क्या होता है, अपना नेस्ट बनाते हैं बर्ड्स, फिर उसमें अपना एग देते हैं, फिर उसको अपने उसके ऊपर बैठ के उसको जब तक गर्म रखते हैं जब तक कि फूट के उसमें से चीक ना निकल आए। और जब चीक्स निकल आता है तो फिर, और जब वो उड़ने लायक नहीं होता हाँ तब तक उसका वो केयर करते हैं। जब वो उड़ने लायक हो जाता है तो वो फ्लाई करता है। Bird use twig, leaves, peas, cloth, stone, mud to make their nest. बर्ड अपना नेस्ट बनाने के लिए कपड़ा, स्टोन, मड, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। दे बर्ड नेस्ट डिफरेंट शेप साइज। बर्ड आर मास्टर नेस्ट बिल्डर सच एज ईगल, वल्चर, विवर एंड टेलर बर्ड। कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो कि मास्टर होते हैं अपना नेस्ट बनाने में, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज़ के बनाते हैं। द कुकू बर्ड इज़ अ लेजी बर्ड। कुक्कू बर्ड कैसा होता है, लेजी बर्ड, एंड डज नॉट मेक इट डाउन। ये अपना नेस्ट खुद नहीं बनाता, इंस्टेड इट ले इट एग इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड। ये जो अपने अंडे हैं उनको भी क्या करता है, दूसरों के नेस्ट में देता है और वहीं उनकी केयर करता है। अब यहाँ पर हमें कुछ स्पेलिंग दी हुई है, अनस्क्रम्बल बर्ड्स दिए हुए हैं
उनसे हमें बर्ड बनाने हैं। जैसे सबसे पहले बनेगा हमारा एक्वाटिक टर्न, फिर नेक्स्ट बनेगा पेंगुइन, नेक्स्ट फ्लेमिंगो एंड नेक्स्ट बार्नब्रो लीव्स। ये आपको बताना है लास्ट वाला कौन सा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट आंसर। वर्ड बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एनिमल। Four limbs of bird are modified into wings. Give shape to the bird body feather. Special oil gland keep feather dry, जिससे उनके feather कैसे रहते हैं, ड्राई। जम्बल बर्ड सबसे पहले बनेगा आपका ड्रिंस, नेक्स्ट डाउन, नेक्स्ट क्रो, नेक्स्ट बनेगा क्रेन। अब क्वेश्चन आंसर, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ फेदर ऑफ बर्ड। इसका आंसर हम लिखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फेदर ऑफ बर्ड। इसका आप आंसर लिखेंगे द बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फेदर, नेम देम आर डाउन फेदर, बॉडी फेदर, फ्लाइट फेदर एंड टेल फेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ फूड दैट बर्ड ईट। इसका आंसर हम लिखेंगे, इसका हम आंसर लिखेंगे द डिफरेंट काइंड ऑफ फूड दैट बर्ड्स ईट आर फ्लैश, नट्स, ग्रेन, इंसेक्ट, प्लांट एक्सेट्रा। और नेक्स्ट, व्हाट आर फ्लाइटलेस बर्ड, नेम एनी थ्री सच एज फ्लाइटलेस। इसका आंसर हम लिखेंगे बर्ड सच एज पेंगुइन, ईमू, ऑस्ट्रिच, केबू, रिहा, क्रॉसफ्राई, cassowary are flightless bird. These are birds that do not fly. These birds they do not have a light body and with the hollow bones like bird. इतना बड़ा खैर हमें आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम इतना ही लिख सकते हैं कि these birds are do not fly and they do not have feathers. They have hollow bones and such as they are good runner and swimmer. Name them are penguin and emu, kiwi. Next question, why do bird build nest? What material do they use to build their nest? इसमें आंसर लिखेंगे different bird build different type of nest to lay egg and look after the young ones. Now complete this chapter, student. If you like this video, please subscribe my channel. Thank you. Have a good day.